अस्सलाम वालेकुम माज़िज़ नाज़रीन और सामीहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम तारीख़ी इस्लाम के उस अज़ीम तरीन ख़ुतबे और पैगाम हक़ की रूह को अपने दिलों में उतारने की सआदत हासिल कर रहे हैं जो इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदाई हज के मौके पर मैदान अरफात में इरशाद फरमाया था। ये ख़ुतबा सिर्फ एक तकरीर नहीं बल्कि पूरी कायनात के इंसानों के लिए एक अब्दी मंशूर, एक ऐसा दस्तूरी हयात और रोशनी का वो मीनार है जिसकी ज़िया पाशियों से क़यामत तक इंसानियत का रास्ता रोशन रहेगा। जब हम तारीख़ के इस सुनहरे वरक़ को पलटते हैं तो हमें महसूस होता है कि 9 ज़िल-हिज्जा का वो दिन कितना परनूर और परजलाल होगा जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओंटनी अल-क़ुस्वा पर सवार हुए और आपके सामने 1 लाख से ज़ायद जान अथार सहाबा कराम का समंदर लहरें ले रहा था। वो सहाबा जिन्होंने हक़ की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज अपने महबूब खुदा की ज़बान मुबारक से दीन इस्लाम का आखिरी और सबसे जामा पैगाम सुनने के लिए हुमातन गोश थे। फ़ज़ा पर एक सेहर अंगेज़ खामोशी तारी थी, दिल धड़क रहे थे और आंखें अपने कायदे आज़म के रखे अनवर पर टुकी हुई थीं, क्योंकि सबको ये एहसास हो चला था कि ये मुलाकात अब शायद उस दुनिया में दोबारा ना हो पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द व सना से अपने कलाम का आगाज़ फरमाया और अल्लाह की बड़ाई और तौहीद का ऐसा इकरार किया जिसने शर्क और कुफ्र के तमाम बतों को हमेशा के लिए पाश पाश कर दिया। आपने फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, हम इसी की हम्द करते हैं, इसी से मदद चाहते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों और अपने बड़े अमाल से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे उसे कोई गमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गमराह कर दे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इस ईमान अफरोज़ आगाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा पर एक गहरी नज़र डाली और वो अल्फाज अदा फरमाए जो रहती दुनिया तक के लिए हर मुसलमान के दिल की धड़कन बन गए। आपने फरमाया कि ए लोगों, मेरी बात तवज्जो से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं तुमसे उस मकाम पर कभी मिल सकूंगा या नहीं। आपके इन अल्फाज ने सहाबा कराम के दिलों को तड़पा दिया, लेकिन आपने अपनी बात को जारी रखते हुए इंसानी हुकूक का वो पहला और सबसे बड़ा चार्टर पेश किया जिसकी मिसाल दुनिया का कोई कानून, कोई फ़लसफ़ा और कोई मुआशरा पेश करने से कासिर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान, माल और इज़्ज़त की हरमत को वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया कि ए लोगों, यकीनन तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरो एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के इस दिन की, इस मुबारक महीने की और इस मुक़द्दस शहर की हरमत है। यानी जिस तरह हज का दिन, ज़िल-हुज्जा का महीना और मक्का मुकरमा की सरज़मीन सबके नज़दीक मोहतरम और मुक़द्दस है, बिल्कुल इसी तरह एक मुसलमान की जान, माल और उसकी इज़्ज़त और नामूस भी इतनी ही मुक़द्दस है और किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान का नाहिक खून बहाए, उसका माल गस्ब करे या उसकी इज़्ज़त पर हमला करे। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए कि आज दुनिया अमन और इंसानी हुकूक के लिए कितने कवानीन बनाती है, लेकिन 1400 साल पहले हमारे नबी ने चंद जमलों में अमन आलम की बुनियाद रख दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को जुल्म और इंतकाम की आग से निकालने के लिए जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने मुबारक कदमों तले रोंद दिया। आपने ऐलान फरमाया कि जाहिलियत के दौर के तमाम खून और इंतकाम अब ख़त्म कर दिए गए हैं और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के खून का दावी यानी रबिया बन हारिस के बेटे का खून माफ़ करता हूँ जिसे बनु हज़ील ने कत्ल किया था। इस तरह आपने खुद से शुरुआत करके दुनिया को ये दिखाया कि इस्लाम इंतकाम पर नहीं बल्कि माफ़ी और दरगज़र पर यकीन रखता है। ख़ुतबा हज के इस अजीम तरीन पैगाम में माशी इंसाफ और इस्तिहसाल के खात्मे पर भी गहरी तवज्जो दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की लांत को जड़ से खाड़ फेंकने का हुक्म दिया, क्योंकि सूद गरीब को पसमानदा और अमीर को जालिम बनाता है। आपने वाशगाफ अल्फाज में फरमाया कि जाहिलियत के दौर का तमाम सूद अब काला दम है, उसे ख़त्म किया जाता है और तुम्हें सिर्फ अपना असल सरमाया लेने का हक है,
न तुम किसी पर जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बन अब्दुल मुत्तलब का सारा सौद मुआफ करता हूँ। अब वो सबके लिए खत्म हो चुका है। इस ऐलान ने सरमायादाराना निजाम के इस जालमाना शकुंजे को तोड़ दिया जो गरीबों का खून चुसती थी, और एक ऐसे फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी जहां हर इंसान को इज्जत के साथ कमाने और जीने का हक मिला। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात और रंग और नस्ल के तासुब पर वो कारी ज़रब लगाई जिसने सदियों पुराने नस्ली गुरूर और खानदानी तकबर को खाक में मिला दिया। आपने फरमाया कि ए लोगों, याद रखो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, न किसी सफ़ीद फाम को किसी सियाह फाम पर और न किसी सियाह फाम को किसी सफ़ीद फाम पर कोई बर्तरी हासिल है सिवाय तकवी और परहेजगारी के। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्की है। ये वो इनकिलाबी कलमात थे जिन्होंने गुलामों को आका बना दिया, जिन्होंने बिलाल हबशी, सुहैब रूमी और सलमान फारसी को कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के बराबर ला खड़ा किया। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल के माजिद सामीन, इस खतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के उस कमजोर तबके का भी खास तौर पर जिक्र फरमाया जिस पर हमेशा जुल्म ढाया जाता था, यानी खवातीन। आपने औरतों के हुकूक की हिफाजत पर इंतहाई जोर देते हुए फरमाया कि ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमान के साथ अपनी ज़ौजियत में लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो, और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें मारूफ तरीके के मुताबिक अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। उनके साथ नरमी और भलाई का सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं। औरत को पाँव की ज्योति समझने वाले माशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो मकाम, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया वो कायनात की तारीख का एक बेमिसाल नमूना है। अपने इस तारीखी खिताब को आगे बढ़ाते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस के इत्तेहाद, भाईचारे और शैतानी चालों से बचने की तलकीन फरमाई। आपने फरमाया कि ए लोगों, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारी इस सरजमीन पर अब उसकी पौजा की जाए, लेकिन अगर तुम छोटे छोटे मामलात में भी इसकी पैरवी करोगे तो वो इस पर खुश हो जाएगा। लिहाजा अपने दीन की हिफाजत के लिए शैतान से बचो और उसके बहकावे में ना आओ। आपने ताकीद फरमाई कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए भाईचारा कायम है और किसी के लिए अपने भाई का माल उसकी दिल्ली खुशी के बगैर हलाल नहीं है। बस तुम एक दूसरे पर जुल्म न करना। उसके साथ ही आपने कानून की बालादस्ती और विरासत के अहकाम को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताली ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, इसलिए अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं। बच्चा उसी का है जिसके बस्तर पर वो पैदा हुआ, और जानी के लिए पत्थर हैं और उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। जो कोई अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप जाहिर करे या कोई गुलाम अपने आका के अलावा किसी और को अपना आका कहे तो इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो, और क़यामत के दिन उसकी कोई फ़र्ज या नफल इबादत कबूल नहीं की जाएगी। खतबा अलविदा का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा वो है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्ति मुसलमा को गमराही से बचने का नुस्खा कीमिया अता फरमाया और अबद तक के लिए हिदायत का रास्ता मुतयन कर दिया। आपने नहायत परजलाल और मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया कि ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर तुमने उसे मजबूती से थामे रखा तो तुम मेरे बाद कभी गमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और मेरी संत। कुरान और संत रसूल वो दो मजबूत रस्सियां हैं जिन्हें पकड़ने वाला कभी जिंदगी के अंधेरों में नहीं भटक सकता, कभी ज़ल्लत और रसवाई का शिकार नहीं हो सकता। आज हम मुसलमानों की ज़बों हाली की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने उन दोनों चश्मों से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लिया है। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल चैनल के ज़रिए हम अपने तमाम नाजरीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें दोबारा कुरान और उसवा हिसना की तरफ लौटना होगा।
खुतबे के इख्तिताम पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम पैगाम की इशाअत की जिम्मेदारी हर दौर के मुसलमान पर डाल दी। आपने वहां मौजूद सहाबा से मुखातब होकर फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका ये फर्ज है कि वो ये पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि मुमकिन है कि जिसे ये पैगाम पहुंचाया जाए वो सुनने वाले से ज्यादा उसको याद रखने वाला और इस पर अमल करने वाला हो। ये दरअसल दावत व तबलीग का वो फरीजा था जो आपने अपनी इम्त के स्पर्द किया। यानी अब नबूत का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन हक का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना अब हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। सबसे आखिर में कायनात के इस सबसे बड़े मौलिम ने अपने रब को गवाह बनाने के लिए आसमान की तरफ उंगली उठाई और मजमाए से पूछा कि ए लोगों, क़ियामत के दिन अल्लाह के हाँ तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? तमाम सहाबा ने बेक ज़बान होकर अर्ज किया कि हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया और हमारी खैर ख्वाही की इंतहा कर दी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की अंगली को आसमान की तरफ उठाया और फिर मजमाए की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया कि ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। उसके साथ ही वही अलही नाजिल हुई जिसने ये मुजदा सुनाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नामत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतूर दीन पसंद कर लिया। ये दीन की तकीमल का दिन था, इंसानियत की नजात का दिन था। खतबा हज का ये एक एक लफ्ज हमारे लिए मुशाल राह है। ये वो आईन है जिस पर अमल करके एक प्रामन, आदलाना और खूबसूरत मुआशरा कायम किया जा सकता है। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें खतबा हज अलवदा के उन तमाम सुनहरे उसूलों को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मनव्वर करे और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी नसीब फरमाए। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल की उस पेशकश को सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये स्कारपेट और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दीनी इस्लाम की ऐसी ही खूबसूरत मालूमात के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।